पुलिस हुई सुस्त तो मटका माफिया हुए मस्त। ठाणे के भिवंडी शहर के भुईवाड़ा पुलिस थाने की हद में जुगार माफिया पंकज नामक व्यक्ति द्वारा मटका जुगार का अड्डा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत करने के बाद 25/4/2023 को मांग केस दर्ज किया गया। इसके बाद भी मटका जुगार बंद नहीं हुआ और सुबह से ही धड़ल्ले से चलाए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों का भुईवाड़ा पुलिस थाने की हद में 4 अलग-अलग जगहों पर मटका जुगार चलाया जा रहा है। नंबर 1 नेशनल होटल, सुजल टेलीकॉम की गली में, शकील की गली के अंदर भंडारी में मटका जुगाड़ चल रहा है। नंबर 2 करीबली रोड, सुभाष पुलिस चौकी के सामने, शिवसेना कार्यालय के बाजू की गली के अंदर मटका जुगाड़ चल रहा है। नंबर 3 तावड़े कंपाउंड, देशी दारू के बाजू में, ट्रांसफार्मर के सामने, कारखाना के गोदाम के अंदर मटका जुगाड़ चल रहा है। नंबर 4 अजंता कंपाउंड, विवेक बिल्डिंग के पीछे, KGF मोबाइल की दुकान के सामने, लोखंड की सीढ़ी के बाजू से, तीसरे कारखाने के अंदर मटका जुगाड़ चल रहा है। इस मटका जुगाड़ की लिखित शिकायत दिनांक 10/12/2022 और 9/3/2023 को महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक से लेकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भुईवाड़ा पुलिस से की गई थी। बताया जाता है कि पुलिस ने दिनांक 25/4/2023 को मांग केस दर्ज किया है और फिर सुबह से मटका जुगाड़ चल रहा है। यह कैसा मांग केस है और मांग केस क्या होता है, क्योंकि केस करने के बाद भी मटका जुगाड़ बंद नहीं होता है। केस करने के बाद सुबह से ही मटका जुगाड़ बड़े जोर शोर से चलने लगता है। बताया जाता है कि मटका जुगाड़ माफिया पंकज मस्त है, क्योंकि स्थानीय पुलिस मटका जुगाड़ को सीरियस नहीं लेती है, जिसके कारण जुगाड़ माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यह मटका जुगाड़ रहीवासी क्षेत्र में होने के कारण पड़ोसियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन महिलाओं के आने जाने के रास्ते पर छेड़खानी भी की जाती है। नेशनल होटल के आगे सुजल टेलीकॉम की गली में शकील का गाला रहीवासी क्षेत्र में आता है। यहाँ के रहवासी को जुगाड़ के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना करने पर मजबूर हैं। यह मटका जुगाड़ सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 1 बजे तक घमासान मचा रहता है, क्योंकि मटका जुगाड़ की मेन बाजार की खबर 12:30 बजे आती है, जिसके कारण जमघट लगा रहता है। भुईवाड़ा पुलिस पंकज के मटका जुगाड़ को कब अंकुश लगाएगी, यह कहना नामुमकिन सा लग रहा है। बता दें कि 11/9/2022 में पुलिस ने इसे मटका जुगाड़ पर रेड डाली थी। उस समय महाराष्ट्र जुगाड़ कायदा 12A के केस दर्ज किया गया था और करीब 1 महीने तक मटका जुगाड़ बंद रहा था, जिसके बाद पंकज नामक व्यक्ति पुनः मटका जुगाड़ शुरू किया, जो कि आज तक चल रहा है। आए दिन पुलिस मांग केस करती रहती है। यह मांग केस क्या होता है, यह समझ से बाहर है। ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति करने के लिए ही मांग केस दर्ज किया जाता है, फाइन भरवा कर पुलिस छोड़ देती है। उसके बाद यही लोग फिर से मटका जुगाड़ में संलिप्त हो जाते हैं। क्षेत्रीय फॉरेस्ट अधिकारियों की अवैध ढाबे बनाने से होती कमाई, क्षेत्रीय ग्राम पंचायत और सरपंच की भी होती है चांदी। मनोर पुलिस थाने हद में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर फॉरेस्ट के भूखंड पर अवैध ढाबों का निर्माण करके किराए पर देकर भाड़ा कमाया जाता है। जिस इलाके में ढाबे बनाए जाते हैं, उस क्षेत्र में सरपंच और ग्राम सरपंच मिलकर घर संपत्ति बना देते हैं। इसी घर संपत्ति के कारण ढाबे तैयार कर दिए जाते हैं। इसके एवज में क्षेत्रीय फॉरेस्ट अधिकारी को पैकेट दिया जाता है, जिससे वह खुश हो जाता है। ऐसा ही एक मंगल ढाबा बोट ब्रिज के पास बनाया गया था। इस क्षेत्र की फॉरेस्ट अधिकारी मैडम ने मोटी रकम लेकर मंगल ढाबा बनवा दिया था, जिसकी कई बार लिखित शिकायतें की गई थी। मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैडम ने सफाई देते हुए बताया, उस ढाबे की घर मिट्टी है, मैं कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ। दिनांक 25/4/2023 को फॉरेस्ट अधिकारी, तहसीलदार और तलाठी ने मिलकर फॉरेस्ट की जमीन पर बने कई अवैध ढाबों को जमींदोज कर दिया है। अवैध ढाबे तैयार करने में क्षेत्रीय फॉरेस्ट अधिकारी की बड़ी अहम भूमिका रहती है, जिसके कारण अवैध ढाबों का निर्माण बड़ी आसानी से किया जाता है। मनोर हाईवे पर यादव ढाबा और सहारा ढाबा फॉरेस्ट के भूखंड पर झाड़ काट कर बनाए गए, उस पर अभी तक तोड़ा कार्रवाई नहीं की जा सकी है। तोड़ा कार्रवाई भी रसूखदार के ढाबों को बचाकर की गई है। यह दो तरफा इंसान कैसा है। संयुक्त तोड़ा कार्रवाई में हमसफर ढाबा और आदिवासी ढाबा लगभग 15 साल से अधिक चुनाव हो चुका था, जिसे तोड़ दिया गया है। न जाने कितने गरीबों के घर इन्हीं ढाबों पर करने से चलता था। आज ढाबों पर काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। इस समय की महंगाई की मार से गरीब आदमी परेशान है। किसी तरह इन्हीं ढाबों पर काम कर अपना घर गरीब चला रहे थे, जिन्हें तोड़ा के मजदूरों को गरीबी की दलदल झोंक दिया गया। फॉरेस्ट के जमीन पर नए नए ढाबे क्षेत्रीय फॉरेस्ट के अधिकारियों से मिल
बनाए गए हैं, जैसे कि यादव ढाबा और सहारा ढाबा बनाया गया है। क्षेत्रीय फॉरेस्ट अधिकारियों ने ढाबों वालों से गुड लक लेकर ढाबा बनवाया है, जिसे अभी तक तोड़ा नहीं गया है। दहाड़ू के फॉरेस्ट में लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन इन ढाबों पर तोड़ा कार्रवाई नहीं की गई है। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मालवनी पुलिस स्टेशन की हद में डकैती करने आए शातिर डकैतों को मालवनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मालवनी पुलिस ने 5 में से 3 को किया गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से नायलॉन की डोरी, मिर्ची पाउडर, लोहे की रॉड, स्क्रू ड्राइवर, स्टील की पट्टी और कटोनी बरामद किया गया है। गिरफ्तार शातिर डकैतों पर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 25 से ज़्यादा डकैती और चोरी के मामले दर्ज हैं। मालवनी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शातिर काले के कुछ लोग मालवनी में डकैती करने आने वाले हैं। डकैती की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और कई टीम बनाकर मालवनी पुलिस स्टेशन की हद में सागर होटल के गेट नंबर 1 पर जाल बिछाया, जहां पर 3 आरोपी आते हुए दिखाई दिए। कुछ ही देर में 2 लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को इसके आव भाव चोरों जैसा लगा। जब पुलिस उनके पास जाने लगी तो सभी आरोपी भागने लगे, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी राजा बापूनी काले उम्र 45 वर्ष, संतोष बंसी काले उम्र 30 वर्ष, शिवम राम पवार और फुकोली उम्र 40 वर्ष सभी बेगारी का काम करते हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं। फरार आरोपी सुरेश काले उम्र 30 वर्ष, बालाजी पवार उम्र 25 वर्ष है। इन आरोपियों के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में डकैती, चोरी के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से 16 से ज्यादा केस सॉल्व हुए हैं। 22 तारीख को सुबह 11 बजे पुलिस को खबर मिली, कुछ लोग बपेरा जंक्शन के उधर जो सोने का दुकान है उधर कुछ लोग डकैती डालने के लिए आने वाले, ऐसा खबर मिली थी। उसकी तहकीकात करके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर भालेराव हमको ये मार्गदर्शन के तौर पर हमको बताया था कि उधर कार्रवाई करो जाके। तो हमने बाद में उधर जाके जो तहकीकात किया, उसमें 5 लोग उधर आने वाले थे और जो राठौड़ी की तरफ से वो जेवी ज्वेलर जो है उस तरफ आने वाले थे। तो उधर हमने जो सस्पेक्ट लोग थे उनको पकड़ने की कोशिश किया, तो उसमें 2 लोग भाग के गए, 3 हाथ में आया। तो उनके पास जो इंक्वायरी किया उसमें पता चला कि वो राजा बापूनी काले, शिवम काले और संतोष काले, ऐसा इनका नाम था। और ये पुलिस बतौने में मशहूर है। इसके पहले उन्होंने बहुत से क्राइम किया है, मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे, ये जगह पे बहुत जगह पे उन्होंने ये बतौने का काम किया था। सर कैसे करते थे, क्या बोलते थे लोगों को? वो इनका मोडस ऐसा था कि लोगों को वो बोलते थे कि फ्री में राशन बांटना चालू है, तुम तुम्हारा गहना उतार के हमारे पास रखो या तुम तुम्हारे पास रखो, आगे तुमको रेशन मिलेगा फ्री में। तो गहना गले में रहेगा तो तुमको रेशन कोई देगा नहीं, ऐसा वो बातों में लोगों को लाते थे। और वो गहना निकाल के हाथ चला के करके उनको जो गहना लोगों का है इनके पास रखते थे और इधर से जाते थे। जब तक सामने वाले के ध्यान में आता तब तक वो बहुत दूर जाते थे। तो ये माध्यम से हमको यही बताना है कि अगर कोई ऐसा गैंग या ऐसा कोई आके आपका कोई ऐसा चीटिंग करता है तो तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म दे या आजू बाजू के लोगों को भी बताओ, उसके जरिए वो पकड़ में आ सकते। और अभी ये जो काले है, काले गैंग थी उनकी, तो ये परभनी में रहते थे, बाद में ये इधर भांडुप में आ गए, भिवंडी भांडुप, और बाद में अभी वो वापी पे रहते हैं गुजरात में। तो इधर ट्रेन से आते और बाद में इधर क्राइम करते, बाद में ट्रेन से वापस जाते हैं। तो हाथ में आना बहुत मुश्किल थे। हमारे पास अभी इंक्वायरी में पता चला है कि कम से कम 16 एफआईआर जो मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में जो दाखिल हुए थे वो ओपन हुआ है। तो आगे और भी कुछ क्राइम ओपन हो सकता है। इनके गिरोह में कुल कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? 5 लोग, इनके साथ में 5 लोग थे, 3 को गिरफ्तार किया है, 2 भागने में कामयाब हुआ है, तो उनको भी हम ढूंढ के पकड़ रहे हैं।
आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? इन आरोपियों का क्या बैकग्राउंड है? पांचों का क्या एक गांव से ताल्लुक रखते हैं और इनके खिलाफ और मामले दर्ज है? इनका यही है कि इसका पहले से 25 से ज़्यादा क्राइम इनके ऊपर रजिस्टर है। बतौने का जो चीटिंग का क्राइम करते हैं ऐसा, तो ऐसा 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। बहुत जगह पे ऐसा क्राइम उन्होंने किया है। राजा बापुनी का एक गैंग का मेन लीडर है, तो वो 20 साल के पहले से ऐसा ही काम करते आए हैं। तो बाद में जो एक क्राइम करते हैं तभी सभी का रिश्तेदारी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। जो भी इसमें जो भी पकड़ जाता है वो एक दूसरे का रिश्तेदार निकलता है। जी। क्या है इसमें और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं अगर जांच होती है तो? इसमें अभी हम निकाल रहे हैं नाम और लोगों का कि इनके तरफ और कौन काम कर रहे हैं इनके साथ, तो और भी नाम सामने आ रहे हैं, तो हम उसकी तहकीकात करके हम आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आम आदमी, आम नागरिक को, समाज को क्या मैसेज होगा पुलिस की तरफ से? आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों को कि अभी ये काले गैंग का तो है ही, ये रेशन बांटने के जरिए वो लोगों का सोना गहना निकाल के वो चीटिंग करते। तो ऐसा और कई गैंग है कि जो आगे जाके पुलिस नाकाबंदी है, सोना निकाल के रखो, आगे जाके दंगा है, सोना निकाल के रखो, ऐसा बोल के लोगों को। और इनका टारगेट बुजुर्ग लोग रहते जो 70 साल 60 साल है। तो हर लोगों ने अपने घर में ये बताना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा ध्यान देके बताना चाहिए कि ऐसा किधर भी सोना रखने के लिए कोई पुलिस नहीं बताती है, ना कोई रेशन वाला भी कोई बताता नहीं है। ये सभी चीटिंग के इरादे से ये आपको बोल के आपका सोना लेके जाते, भाग जाते। तो ऐसा कोई भी ऐसा ना करे। अगर ऐसा कोई आपको दिखाने में अगर आपको कोई ऐसा मिला तो तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, या उधर तुरंत आप लोकल के उधर लोग रहते उनका मदद लो, कम से कम वो हाथ में आ सकते हैं लोग। थैंक यू। करेक्ट।